आप अंदाजा लगाइए कि चोर घुसा कहाँ से होगा। तो मैं आपको बता दें कि ये जो छोटी सी जगह है, करीब करीब ये इसकी 1 फुट से भी कम ये लग रहा है। इस जगह से चोर घुसकर और यहाँ से निकल जाता है। यहाँ से चोर घुस के और यहाँ से निकल कर आ जाओ। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं एंड तक इंडिया खबर की तह तक। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के लखनादौन शहर में चोरों ने एक बार फिर धावा बोला है और सोनी दुकान से करीब 1 से 1.5 लाख के बीच नकदी उठाकर ले गए हैं। इस पूरे मामले में फ़िलहाल में लखनादौन पुलिस जांच में जुटी हुई है। चोरी में गौर करने वाली बात यह है कि चोर मोटरसाइकिल से उतरे और आवाज़ लगाते हुए यह चेक करने का प्रयास करते हैं कि उक्त मकान में कोई है कि नहीं। उसके बाद चोर पीछे के दरवाजे से निकलकर पूरे सामान को फैलाकर यहाँ वहाँ खाना तलाशी करने के बाद करीब 2 घंटे दुकान में रहने के पश्चात 1 से 1.5 लाख रुपए नकदी लेकर वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। करीब 1.5 लाख की नकदी लेकर चोर दुकान के पीछे बने रैक के सहारे से गाड़ी के ऊपर होते हुए दीवार फांदकर बड़ी आसानी से दुकान के बाहर हो जाते हैं और बाहर खड़े शख्स के साथ बाहर निकल जाते हैं। देखिए पूरी खबर विस्तार से। जी नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं सुदीप कुमार और आप देख रहे हैं एंड तक इंडिया खबर की तह तक। लखनादौन शहर को जैसी चोरों की नज़र लग गई है, लगातार हो रही चोरियों से जहां आम लोगों का जीवन मुहाल हो चुका है, तो वहीं पुलिस के हाथ भी कुछ नहीं लग रहा है। जहां एक और लखनादौन पुलिस ने कुछ चोरों को पकड़कर कर्तव्यों की इतिश्री कर दी है, तो वहीं चोरों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वह बड़े आराम से और बड़े सुकून से सूने मकान हो या मकान में कोई रह रहा हो, चोरी कर ले जाते हैं। ऐसी ही घटना आज मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात करीब 1 से 3 बजे के बीच श्री राम हार्डवेयर की जो दुकान है, जो कि कचहरी चौगड्डे से धूमा की ओर जब आप जाएंगे तो आपके लेफ्ट हैंड में पड़ेगी। और इस दुकान में बीती रात करीब 1 से 3 बजे के बीच अज्ञात चोरों ने लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए में हाथ साफ कर लिया है। जैसे ही हमें इसे जानकारी लगी, आज सुबह से ही हम इसमें वॉच कर रहे हैं और दुकान के मालिक से जब हमने चर्चा करने का प्रयास किया तो उन्होंने बताया चूँकि चिल्लर ज़्यादा थी, 10, 50 और 100 के नोट थे, वह ले जाना मुनासिब नहीं था, इसलिए वह चिल्लर को घर में दुकान में छोड़कर चले गए थे। शायद यही वजह थी कि चोरों को चोरी करते समय बड़ी सहूलियत के साथ 1 से 1.5 लाख चोरी करने में सहूलियत हुई है। अब आपको यहाँ हैरान करने वाली बात ये बता दें कि दुकान पूरी तरह से बंद है। दुकान के पीछे अगर आप जाएंगे तो करीब 9 से 10 फीट ऊंची दीवार है। दीवार से सटे हुए कुछ पत्थर रखे हैं, मार्बल, जिसमें से चोर चढ़कर दीवार को फांदता है और दीवार को फांदने के बाद किनारे किनारे होता हुआ दीवार के किनारे एक ट्रक खड़ा हुआ है। ट्रक से चढ़कर जो रैक है, रैक से होता हुआ यहाँ जो दरवाज़ा है, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये जो दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा बंद था। यहाँ आने जाने कहीं से भी कोई भी नहीं घुस सकता है। पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ से कहीं भी जगह नहीं है। अब आप अंदाजा लगाइए कि चोर घुसा कहाँ से होगा। तो मैं आपको बता दें कि ये जो छोटी सी जगह है, करीब करीब ये इसकी 1 फुट से भी कम ये लग रहा है। इस जगह से चोर घुसकर और यहाँ से निकल जाता है। यहाँ से चोर घुस के और यहाँ से निकल कर आ जाओ। चोर ने पूरी आराम से, पूरी मुस्तैदी के साथ इस सूनी दुकान में चोरी करने का भरसक प्रयास किया। और जैसा कि हमें जानकारी लग रही है कि 2 लोग थे। पहले वह मोटरसाइकिल से आए, थोड़ी देर खड़े हुए, आवाज़ लगाई। आवाज़ लगाने के बाद जब उन्होंने किसी ने नहीं सुना तो उन्हें लगा कि इस दुकान में कोई नहीं है। उसके बाद मोटरसाइकिल आगे खड़ी कर वह करीब 9-10 फीट की जो ऊंचाई की दीवार है उसे फांद कर यहाँ आते हैं और इस पूरी दुकान की रैकी करते हुए जो यहाँ बैठे हुए हैं सीढ़ी, उनके पास जो लॉकर है वहाँ जाकर चोरों ने इत्मीनान से चोरी करते हुए करीब 1 से 1.5 लाख रुपए की चोरी कर ली है। चोरी छोटी हो या बड़ी, कहीं ना कहीं पुलिस के मुंह में तमाचा जरूर है, क्योंकि यह चोरी नेशनल हाईवे क्रमांक से लगे नेशनल हाईवे क्रमांक 7 जो कि पुराना है में रात में करीब 1 से 3 बजे के बीच हो जाती है, जबकि लगभग 12 से 1 बजे के बीच लोग जागते रहते हैं। और यह जो सड़क है, यह लगातार चलने वाली सड़क है। तो कहीं ना कहीं पुलिस पर सवालिया निशान उठने इसलिए लाजमी है क्योंकि इस सड़क में
पुलिस की पेट्रोलिंग नहीं हुई है या पेट्रोलिंग नहीं होती है, जिसका फायदा चोर पूरी तरह से उठा रहे हैं। बहरहाल इस पूरे मामले में जो दुकान के मालिक हैं, संचालक हैं, उनसे समझने का प्रयास करते हैं कि इस चोरी के बारे में उनका क्या कहना है। भाई साहब बहुत बहुत आपका स्वागत है। क्या नाम है, कहाँ रहते हैं? राजा भैया राय जी, वार्ड नंबर 4। आपसे जानना चाहेंगे चोरी का पता आपको कितने बजे लगा? 1 बजे से 3 बजे के बीच। नहीं, आज जब सुबह आप यहाँ आए? सुबह हम आए तो इसमें हमने 9:30 बजे दुकान खोला तो पूरे दराज खोले हुए थे जी। उसके बाद पता लगा कि यहाँ को चोरी हुई है। फिर हमने पुलिस थाना में कंप्लेंट किया जी। पुलिस वाले आए थे? पुलिस वाले आए थे। क्या बोले पुलिस वाले? इंक्वायरी करके ले गए हैं। वो बोल रहे हैं कल तक अपन कुछ कोशिश करते हैं। किसके ऊपर शक लग रहा है? कोई शक है? शक किसी के ऊपर नहीं लग रहा है, तो चेहरा पहचान नहीं आ रहा है। तो लग रहा है कि बाहर का होगा वो? ये नहीं कह सकते बाहर का है यहाँ का है। यहाँ तो आने जाने की कहीं व्यवस्था नहीं, चोरों को बड़ी आसानी से उसने आया, करीब 2 घंटे 3 घंटे यहाँ बिताया है। क्या लगता है आपको, कहीं अपनी से चूक हो गई है क्या? नहीं, अपने से चूक नहीं। अब वो इतनी सी जगह घुस जाएगा, अपने को एहसास नहीं था। तो क्या यहाँ चौकीदार वगैरह नहीं रखा है? चौकीदार नहीं रखते। अच्छा, वजह क्या है उसकी? अब जरूरत नहीं पड़ी तो नहीं रखते अपन। अब रखेंगे? अब रखना पड़ेगा। तो हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि पुलिस के ऊपर बिल्कुल भरोसा ना करें। पुलिस अपना काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है और हम पुलिस पर सवाल भी नहीं उठा रहे हैं, किंतु आपकी सुरक्षा आपकी अपनी जवाबदारी है, अपनी जिम्मेदारी है। अगर आपकी दुकान, मकान या कोई भी प्रतिष्ठान है तो उसकी सुरक्षा आप स्वयं करिए, क्योंकि जिस तरीके से 1 से 1.5 लाख की चोरी आज हो गई है, वह पैसे कैसे आए होंगे, वह पैसे किसके लिए रखे गए थे और वह पैसे किसने दिया था, यह सब सोचने वाली बात है। बने रहिएगा हमारे साथ अन्य खबरों के लिए। तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय राम जी की नमस्कार, जय जोहार। मैं हूँ सुदीप कुमार।